नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जिसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। जो चैप्टर नंबर आपका 4 है, इसका हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारी चीज़ों को हम अच्छे से चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि चाहे हिस्ट्री हो चाहे पोल साइंस हो, सबकी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है ऐसे ही अपलोड होती जा रही है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ये 7011912793 पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं उस चीज को हम देखेंगे। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब ये मान लीजिए कि वही गिने चुने 5-6 क्वेश्चन है, उन्हीं में से रिपीट होते हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो तीर्थकर का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? तीर्थकर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो हमें इस मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मतलब जैसे एक होता है ना नाव खेने वाला, यानी कि हमें इस ओर से उस ओर ले जाने वाला नाव होता है, उसी प्रकार से तीर्थकर होते हैं जो हमें इस जो सांसारिक दुनिया है इससे हमें मुक्ति दिलवाने का काम करते हैं। तीर्थकर उनको कहते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसका आंसर की ओर। तो आंसर में देखिए क्या लिखा है कि पहले तीर्थकर थे कि 14वें थे कि 24वें थे कि 23वें थे, ठीक है। तो जैन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो महावीर जो जैन थे ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से सूत पिटक में किसका संग्रहण किया गया है? संग्रहण करना, देखिए 3 प्रकार के पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इसमें कहा गया है कि सूत पिटक में किस चीज का जिक्र किया गया है? तो किस चीज का जिक्र किया गया है? बुद्ध की शिक्षाओं का जिक्र किया गया है सूत पिटक में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से विनय पिटक में किसका संग्रहण किया गया है, यानी किस चीज को शामिल किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन ABCD करके दिए हुए हैं। इसका जो आप तसल्ली वक्त पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं सीधा आंसर की बात करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कि विनय पिटक में किस चीज के बारे में दिया गया है, तो इसमें दिया गया है बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग हैं उनके नियमों के बारे में दिया गया है। किसमें? विनय पिटक में। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांची में रहते हुए सांची के स्तूपों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण किया था? यानी कि कौन वहां पे रहते हुए सांची में रहते हुए सांची के जो स्तूप है उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था? तो किसने किया था? वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने इस चीज को किया था। आगे बात करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? यानी कि कौन सा ऐसे धर्म है जिससे ये संबंधित है? तो किस चीज से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनके पिता किस कबीले के सरदार थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे शाक्य कबीले के थे, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, ठीक, अश्वमेध जो जिस टाइप्स के यज्ञ वगैरह होते थे, जैसे जटिल जो यज्ञ है किसके द्वारा किए जाते थे? यानी कि कौन से व्यक्ति हैं जो इस चीज को करवा सकते थे? तो कौन करवा सकते थे? घरों के मालिकों के द्वारा किया जाता था कि जनसाधारण के द्वारा किया जाता था कि सरदार और राजाओं के द्वारा किया जाता था या फिर महिलाओं द्वारा किया जाता था? यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें या तो सरदार करवाते थे या फिर राजा महाराजा ही करवाते थे, क्योंकि ये ऐसे यज्ञ थे जिसमें काफ़ी अधिक खर्चा भी होता है और सबको खिलाना पड़ता है। और राजसूय यज्ञ याद करो, मतलब आप लोग ने रामायण देखा होगा तो उसमें अश्वमेध यज्ञ हुआ था, राम जी ने करवाया था, जिसमें उन्होंने अश्व के माथे पे लिखवा दिया था कि जहाँ जहाँ पर घोड़ा जाएगा वो सारा राज्य हमारा हो जाएगा। तो लव कुश ने उस चीज़ को पकड़ लिया था, है ना। तो वो भी इसी टाइप्स का यज्ञ था। तो यही लिखा कि सरदार जो राजा थे ये राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। आगे समझते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया था, ठीक है। और त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक 3 साल पहले के आसपास एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो वो है 3 टोकरियां, ठीक है। 3 टोकरियों को कहा जाता है त्रिपिटक। समझ में आ गई बातें? तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने 8 MCQ कर लिया है और वो MCQ जो इंपॉर्टेंट थे उन्हीं चीजों को मैंने रखा है। बाकी वीडियो कैसी लग रही है लाइक करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चन होगी। और पहले ही आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा आ गई। तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म की अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो इन्होंने 5 प्रकार की चीजें दी हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो क्या लिखा है? अहिंसा, सभी जीवों के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को अपनाने की शिक्षा पर जैन धर्म में विशेष जोर दिया गया। अहिंसा क्या है? मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा को ज्यादा महत्व नहीं देना। आगे क्या लिखा है? इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारने जैसे जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था, यानी कि इन सब चीज को नहीं मारना है क्योंकि इन सब में प्राण होते हैं। आगे दूसरा लिखा है कर्म तथा मोक्ष का सिद्धांत। जैन मान्यता के अनुसार जन्म
पुनर्जन्म का जो चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यानी कि पुनर्जन्म से हमें अगर मुक्त होना है, यानी कि बार बार इन जन्मों से मुक्त होना है, तो हमें त्याग करना पड़ेगा चीजों का और तपस्या करनी पड़ेगी भगवान की, ठीक है। और ये संसार से त्याग से ही संभव हो सकता है, यानी कि संसार को जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। अतः मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम हो गया था। बिहार का मतलब क्या होता है, यानी कि घर बार को त्याग करके एक ऐसे स्थान पर रहो जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप भगवान में ध्यान लगा पाओ, अपने ध्यान को केंद्रित कर पाओ। इन सब चीजों में के लिए आपको एक ऐसे जगह पर रहना पड़ेगा जो सांसारिक दुनिया से अलग हो, इसी को कहते हैं बिहार। आगे त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन अनिवार्य है, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हमें करनी है, सही दर्शन होना चाहिए और अपना चरित्र का सही निर्माण करना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं कठोर तप। महावीर स्वामी ने कठोर तप के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया है। देखिए, महावीर स्वामी ने बताया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कठोर तप करना चाहिए, जबकि महात्मा बुद्ध ने यह बात बताया था कि हमें कठोर तप नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब शरीर को कष्ट देकर हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने क्या कहा है, कठोर तप के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य सभी वस्तुओं का त्याग करके चिंतन तथा मनन करेगा। तपस्या और सम्यक से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है और इन्हीं सभी चीजों से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और चौथा इन्होंने क्या बताया है, 5 महाव्रत करने हैं। कौन कौन से 5 महाव्रत करने हैं? यानी कि जैन धर्मों में ये बात लिखा गया कि अनुयायी जो हैं, जितने भी फॉलोअर हैं, उनको 5 महाव्रत पालन करने हैं। जैसे अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य हमेशा बोलकर रहना है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि अनावश्यक दान नहीं लेना है, मतलब जितनी आपको जरूरत है उतना आप दान लो। अनावश्यक यानी कि ज्यादा आप दान मत लो, यानी कि पहले ही लेके स्टॉक भर लो, घर भर लो अपना कि हाँ चलो जी 1 साल तक खाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। रोज लो, रोज खाओ और फिर रोज अपना कर्म करो, रोज फिर लो फिर खाओ, ऐसा करके, ठीक है। और इसके अलावा ब्रह्मचर्य, यानी कि भगवान का हमेशा ध्यान करना है, सांसारिक मोह माया से दूर रहना है, ये सारा चीज करना है। तो इस तरीके से 5 महाव्रत है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे गए, शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप सो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तीसरा है बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था। और चौथा है निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि कहाँ वो मोक्ष की प्राप्ति किए थे। तो ये चीजें हैं। आई होप सो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहीं पर पिन कर दूंगा, आपको चीजों का आंसर मिल जाएगा। बाकी हमारा ऐप है विकास स्टडी पॉइंट का, आप वहाँ पे जाइए, आपको नोट्स भी मिलेगा, आपको वीडियोज मिलेगी, हर एक चीज मिलेगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर। वहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सांची की स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका का चर्चा कीजिए। देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 6 नंबर में बोल सकते हो या फिर 8 नंबर में बोलिए, 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है या फिर 4 नंबर में आता है, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि भोपाल की जो बेगम थी उनका क्या योगदान था। तो मैं सबसे पहले आपको रूबरू करवा देता हूं 2 ऐसी बेगमों से। एक का नाम है, जैसे ये हैं आपके शाहजहां बेगम और ये हैं सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। शाहजहां बेगम की जो उत्तराधिकारी बनी थी, ठीक है, सुल्तान जहां बेगम बनी थी। और ये शाहजहां बेगम जो थी और सुल्तान जहां बेगम जो थी, दोनों ने ही मिलकर सांची के स्तूप का रखरखाव किया था, जिसकी वजह से आज भी अस्तित्व में भी जाके मतलब आज भी आप जाके देख सकते हो कि वहां पे किस तरीके के तोरण द्वार हैं, किस तरीके से स्तूप है। अगर आज ये बेगमें उन चीज की हिफाजत नहीं करती तो हो सकता था कि अंग्रेज इन सभी चीजों को लेकर चले जाते। जैसे अमरावती का जो स्तूप है, अमरावती का स्तूप इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि उसको बचाव करने के लिए कोई नहीं था, जबकि सांची का स्तूप इसलिए संरक्षित रहा क्योंकि इसको बचाने के लिए सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम जैसी जो स्त्रियां थी वहां पे थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। पहला मतलब आंसर क्या लिखा है कि 19वीं सदी के यूरोपीय लोगों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। यानी कि यूरोप के जो लोग थे, यहाँ इंडिया के जो सांची का स्तूप है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल में सांची का स्तूप है, ठीक है, तो उस चीज को वो चाहते थे कि अपने इधर ले जाना, क्योंकि उनको काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालात में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। फिर सांची की बेगमों ने बड़ी सावधानी पूर्वक से पीओपी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी आप देखते हो ना जो घर में हमें लगता है जब हम पेंट कराते हैं उस टाइम पे, है ना, पीओपी से बने जो तोरण द्वार हैं उन चीजों से उनको संतुष्ट कर दिया। यानी कि उनको कहा जी आप पीओपी का ले जाओ, ये बहुत ही बेटर है, ठीक है। आगे, भोपाल के शासकों
और शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इन प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए काफी धन अनुदान किया, यानी कि काफी धन दिया। और तीसरी चीज, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। आगे यही कारण था कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित कर दिया। यह भी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि जॉन मार्शल ने सांची पर जो लिखे जो ग्रंथ थे उन चीजों को किसको दे दिया, तो सुल्तान जहां बेगम को समर्पित करके चले गए थे। आगे सुल्तान जहां बेगम ने एक संग्रहालय बनाया, एक अतिथिशाला जहां पे गेस्ट रुक सकते हैं वो बनवाया। और साथ ही साथ देखा जाए तो जॉन मार्शल की जो पुस्तकें थी उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से रख रखाव करवाया। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने बहुत ज्यादा अनुदान दिया, मतलब पैसा दिया। और इसीलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा तो इसके पीछे विवेकपूर्ण निर्णयों की बहुत ज्यादा भूमिका है, इन जैसे बेगमों की बहुत ज्यादा भूमिका है। तो ये 8 नंबर या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हुआ और सांची का स्तूप क्यों बचा रहा, तो आप यही लिखोगे अमरावती का स्तूप बचाने के लिए कोई इस प्रकार की बेगमें नहीं थी, और जबकि सांची का स्तूप बचाने के लिए इस प्रकार की बेगमें थी, इसलिए सांची का स्तूप बच गया, अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। तो लिखा है कि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी, क्योंकि देखिए माना जाता है कि जो स्तूप है, स्तूप मतलब क्या, स्तूप मतलब एक प्रकार का मिट्टी का टीला, पहले मिट्टी का टीला हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आगे चल के बुद्ध भगवान की जब अस्थियों से इसको जोड़ दिया गया, अस्थियां जब इसमें डाल दी गई, तो इस स्तूप को और ही बढ़िया तरीके से बनाया जाने लगा। और इस तरीके का स्तूप आप देख सकते हो ये बना हुआ है ना। तो ये लिखा है कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है, हो सकता है कि बुद्ध भगवान से पहले ही रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से धीरे धीरे जुड़ती चली गई। स्तूपों में ऐसा विशेष अवशेष रहते थे, मतलब स्तूप में इस प्रकार के कुछ अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अतः समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बुद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है, यानी कि महत्व मिला हुआ है। और कहा जाता है कि अशोका बदान नामक एक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उसके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था, यानी कि अशोक ने इस चीज को विभिन्न प्रकार के शहर में बंटवाया था और वहां पे मतलब स्तूप बनवाया था। आगे ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक भरहूप, सांची, सारनाथ जैसे जगहों को स्तूप बनाए जा चुके थे, और स्तूपों को वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दान का पता चलता है। यानी कि जितनी भी सारी चीजें इस पे बनी हुई है, इससे ये पता लगता है कि इन लोगों के सपोर्ट के द्वारा आज ये चीजें बनी हुई है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन जो वंश के राजा थे, इन्होंने भी दान दिया था। स्तूपों को बनाने के लिए कुछ दान शिल्पकारों, व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले बात क्यों बनाए गए थे, इसलिए ताकि भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं उसको सुरक्षित रखा जा सके। और दूसरा कैसे बनाए गए थे, तो इन लोगों के दान के द्वारा बनाए गए थे। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले जो शिल्पकार है, इसके दान के द्वारा बनवाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों, ठीक है, पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने नगर या गांव का भी नाम बताते हैं, और कभी कभी वे अपने पेशा यानी कि जो कार्य करते हैं उसका भी जिक्र करवाते थे। रिश्तेदारों का भी नाम बताया करते थे। जैसे देखते हो ना, कोई बड़ा काम करता है तो साइड में अपना नाम लिखवाना चाहता है, अपना कास्ट, अपना जिस जगह पे वो रहता है वो सारी चीज लिखवाने की कोशिश करता है। ऐसे ही कुछ चीजें देखने को हमें मिली है। आगे इन स्तूपों को बनाने में भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों का भी बहुत ज्यादा योगदान है। ऐसे लोग जो घर बार त्याग करके, है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर मतलब सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, उन लोगों ने भी इस चीज के लिए अनुदान किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से क्या सहायता मिलती है, ठीक है, सहायता मिलती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बौद्ध साहित्य से हमें देखने को मिलती है, तो देखिए क्या लिखा है। सांची की मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को कुछ बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बुद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यानी कि एक ऐसा इमेज है जहां पे ये बताया गया है कि पेड़ के जो नीचे है ना, पेड़ के जो नीचे हैं बुद्ध भगवान बैठकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। आगे सांची में कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ को पकड़कर झूलती हुई दिखाई गई हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में असमंजस थे। असमंजस का मतलब होता है कि उनको थोड़ी कंफ्यूजन थी। इसे मूर्तिकला का त्याग तथा तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। यानी कि
इस मूर्ति को देखकर कोई ऐसा नहीं लगता था कि इनको कोई त्याग, मतलब ये इन्होंने त्याग किया है या फिर तपस्या किया है। लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से ये वे समझ पाए कि संस्कृति भाषा में वर्णित ये जो मूर्ति है वो है साल मंजिका का ये मूर्ति है, ठीक है। लोक परंपराओं में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने वाले वृक्षों में फूल खिल जाते थे, यानी कि वो स्त्री थी जो किसी वृक्ष को अगर छू दे तो उसमें फूल खिल जाते थे और उसमें फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक का रूप माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में उपयुक्त हुआ है। यानी कि एक ऐसी स्त्री थी जो कि ऐसे जिस पेड़ में फूल नहीं लगते थे, जिस पेड़ में फल नहीं लगते थे, उसको टच करते के साथ इसमें फूल और फल आ जाते थे। इसी प्रकार से इस लेडी को, मतलब जो साल मंजिका थी, इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी स्त्री माना गया, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ स्त्री माना गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रहा था। और इसी वजह से हो सकता है कि जो तोरण द्वार है उस पर इनका मूर्ति बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कहानियां, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया है। यानी कि ये जो यहाँ पर ये देखिए जो तोरण द्वार है, इस पे जितने भी जानवर वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे देखो हाथी वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्यों बनाई जाती है? ताकि जो लोग हैं इससे आकर्षित हो पाए। आगे, एक महिला मूर्ति को इतिहासकारों ने बुद्ध की माँ माया से जोड़ा हुआ है। दूसरे इतिहासकार इसे एक लोकप्रिय देवी जो गजलक्ष्मी है वो मानते हैं, और उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे महामाया और गजलक्ष्मी दोनों से ही जोड़ते हैं, है ना। ये देखिए गजलक्ष्मी, क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता, ऐसा दिखाया गया है कि जो यह हाथी है ये इन पे फूल बरसा रहा है ना, इस तरीके की चीज़ें। और ये जो लेडीज हैं इनको महामाया माना जाता है, ठीक है। आगे, कई स्तंभों पर सर्पों का उत्कीर्ण भी देखने को मिल जाता है। जैसे इस प्रकार से बौद्ध साहित्यों को ज्ञान द्वारा सांची की मूर्तिकला को व्यापक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं और ये मूर्तियों की अपनी एक महत्व इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन कि वैष्णववाद तथा शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला तथा मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। तो देखिए, वैष्णववाद आप समझिए विष्णु जी के भक्त जो थे उनको कहा जाता है, शैववाद जो शिव जी को फॉलो करते थे। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के साथ साथ कुछ अलग परंपराओं का भी विकास हो रहा था, जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है। हालांकि धर्म देखा जाए तो सनातन धर्म होता है, लेकिन हिंदू लोग इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, है ना। इस तरीके से देखा जाता है हिंदू परंपरा, जिसमें विष्णु जी को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और उन्हें वैष्णव कहा जाता है। वह संकल्पना जिसे शिव को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है, शैव कहा गया। इसमें एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की आराधनाओं में उपासना ईश्वर के बीच एक रिश्ता, प्रेम तथा समर्पण का रिश्ता माना जाता है। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द कई सारी पद्धतियां विकसित हुई हैं और इस परंपरा के अनुसार 10 अवतारों की कल्पना की गई, यानी कि भगवान विष्णु का 10 अवतार हुआ है। स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। शिव को अनेक प्रतीक लिंग के रूप में भी देखा जाता था, लेकिन कई बार मनुष्य के रूप में भी देखा गया है। यानी कि शंकर भगवान की अगर मैं बात करूं तो उनको लिंग के रूप में भी देखा जाता है, शिवलिंग के रूप में। और इसके साथ साथ बहुत सारी मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ये सारे चित्र देवताओं से जुड़ी मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित हैं और उनकी खूबियां प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों जैसे उनके हथियार हो गए हैं और हाथों में धारण किए गए जो अन्य शुभ अस्त्र हैं वो हो गए, और बैठने की शैली इंगित की गई है। यानी कि किस तरीके से वो बैठते थे, किस तरीके से उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, इस प्रकार की चीज़ें दी गई है ना। तो ये हो गया अपना वैष्णववाद शैववाद के उदय से जो वास्तुकला तथा मूर्तिकला की जो चर्चा है उसके बारे में बात हुई है। अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ इस चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। तो देखिए, नियतिवादी तथा भौतिकवादी में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत समझने वाली चीज़ है। नियति, देखिए अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज़ होता है तो कहता है ना ये तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारी नियति में लिखी गई है। नियति मतलब जो चीज़ तुम्हारे साथ लिख दी गई है वो चीज़ तुम्हारे साथ होएगा ही, उसे कहते हैं नियति। और भौतिकवाद वो लोग थे जो कहते थे नहीं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो इंसान ही कर रहा है, वो भौतिकवादी थे। जो सांसारिक चीज़ में वो कहते थे जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ का जिम्मेदार मनुष्य है। लेकिन नियतिवादी जो ये कहते थे कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो चीज़ें हो रही है हमारे साथ वो पहले से डिसाइडेबल है। तो देखिए क्या लिखा है नियतिवादी में, समय के साथ लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे थे। नियतिवादियों के अनुसार सुख दुख की मात्रा निर्धारित है, यानी कि व्यक्ति को कितना दुख होगा कितना सुख होगा ये पहले से निर्धारित है। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, अर्थात न इसे घटाया जा सकता और न इसे बढ़ाया जा सकता है। सभी मानव पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करते हैं, यानी कि
सारी चीज, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, हर एक चीज को उनको भोगना ही है। आगे, नियतिवादियों के अनुसार दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसे कोई चीजें नहीं होती हैं और इसके अतिरिक्त इस दुनिया तथा दूसरी दुनिया जैसे भी कुछ नहीं है, यानी कि अपना दुनिया दूसरी दुनिया क्या है, ये सब कुछ नहीं है। इस प्रकार नियतिवादियों का विश्वास था कि सब कुछ जितनी भी चीजें हो रही किसी के साथ वो क्या है, पूर्व निर्धारित है। भौतिकवादी क्या समझते थे, इस चीज को भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसके अनुसार मनुष्य 4 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस वाला वायु में मिल जाता है और इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। तो यहाँ पे 4 तत्वों से नहीं 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। इसके अनुसार जो मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। इसके अनुसार दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, यह खोखला झूठ है और मूर्ख या विद्वान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के बाद कोई नहीं बचता है, ठीक है, सॉरी, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता है और इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो जाते हैं और इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। दार्शनिक जो परंपरा के जो ग्रंथ है धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार से अन्य परंपराओं से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो भौतिकवाद और नीतिवाद में ये आपका अंतर है, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको नोट चाहिए तो सारी चीज़ आपको बता दी गई, 7011912793 पे मैसेज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि विकास स्टडी पॉइंट के वेबसाइट को विजिट करना तो www.vikasstudypoint.com पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे जिसको आप देख के आसानी से लिख सकते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।